और ये आया है मौसी के फ़ोन पे और ये उनको हमने गिरफ़्तार कर दिया है। आप तो दोस्तों यहाँ पे ये CBI लिखा हुआ है, ठीक है। इस नंबर पे CBI लिखा हुआ है और ये नंबर है ना। तो ये है फ्रॉड कॉल और ये आया है मौसी के फ़ोन पे और ये मांग रहा था डिटेल्स, मतलब कि आपके बेटे को हमने मतलब ऐसे करके ये बोलते हैं ना अरेस्ट कर दिया है और अब क्या करना है, छोड़ना है कि पकड़ लें, ऐसे करके। तो मौसी तो डर गई थी। मौसी ने बता दिया भाई मेरे तो ये बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, क्योंकि होता है ना माँ डर जाती है एकदम से। तो वो तो डर गई थी, वो बताने लग गई थी। फिर वो तो अच्छा रहा कि मैं रही, तो मैंने बोला इधर दो, तो मैं समझ गई थी फ्रॉड कॉल है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को जी भूरी की आशीर्वाद, उन सभी छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अब मैं भी थोड़ा बढ़िया हूँ, पहले से सही हूँ। आप देख सकते हो कमज़ोर तो हो गई हूँ, बट कोई नहीं, जल्दी रिकवर हो जाऊँगी। और आप अपना आशीर्वाद और प्यार बना के रखें, और बस क्या चाहिए। और तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है मेन टॉपिक में, जो आजकल बहुत चल रहा है, बहुत देखने को मिल रहा है, आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा। तो प्लीज़ उस चीज़ से सतर्क रहें, अच्छे से मतलब पूरी जांच करें और ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। तो आप सोचोगे कि क्या है ऐसा, ऐसा क्यों बोल रही हो। तो भाई हाँ, हो रहा है हमारे साथ बहुत सारा फ्रॉड, मतलब इतने फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, इतने फ्रॉड कॉल आ रहे हैं आजकल, स्कैम इतने हो रहे हैं, इतनी लूटपाट ऑनलाइन बढ़ चुकी है। जैसे चोर चोरी करता है, ठीक है, तो अब ऑनलाइन ऐसा जरिया बनाया जा रहा है कि हर इन्फॉर्मेशन हमारी लीक हो जा रही है, ठीक है। उनको नंबर मिल रहा है कहीं से और वो हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और हम पे दबाव बना रहे हैं। तो मेरी मौसी के पास भी, मैं लगा दूंगी उनकी फ़ोटो, एक कॉल आया था, ठीक है, CBI के नंबर से कॉल आ रहा है। उसमें व्हाट्सएप ही कॉल है, वो जो भी व्हाट्सएप चलाते हैं उनके पास ही आ रहा है। और वैसे नॉर्मल कॉल भी आते हैं ऐसे वाले, जिसमें वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे फैमिली से ये है, वो है, और उनको हमने गिरफ़्तार कर दिया है, आपकी बेटी को हमने किसी उसमें पकड़ लिया है, ऐसे करके। तो ये बहुत पहले मेरे पापा के पास भी आया था मेरे नाम से कि आपकी बेटी का नाम मोनिका है और ऐसे ऐसे है। तो वही हर कोई, हमें तो पता है, हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि ये चीज़ें हो रही है, बट मम्मी पापा को नहीं पता रहता है। तो मेरे पापा भी डर गए थे और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि अगर आपको अपनी बेटी से बात करनी है तो बात भी करवाई, पर पापा आवाज़ पहचान गए, वो मेरी आवाज़ नहीं थी, उन्होंने बात करवाई थी किसी और से। और फिर वो पैसे मांग रहे थे उस चीज़ के, ठीक है। तो मेरे पापा ने क्या करा, फ़ोन काटा और मुझे फ़ोन करा कि तू कहाँ है। फिर मैंने बताया कि पापा फ्रॉड कॉल है। तो ऐसा मेरे पापा के साथ भी हो गया था और अभी अभी मौसी के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। और वो तो मैं रह गई कि मैंने फ़ोन ले लिया मौसी से, नहीं तो मौसी तो कहाँ पर ही थी कि अब बेटे के बारे में बाहर रहते हैं भैया, तो सुनेंगे तो लगता है यार कि क्या हुआ होगा, कुछ तो नहीं हुआ। तो वो डर गई थी, तो और वो उन्होंने मतलब बोल भी दिया था, इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी दे दी थी अपनी। वो तो मैं रह गई, मैंने फ़ोन पकड़ा तो फिर वो डर गया। मैंने उनको बोला हाँ जी किससे बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि भैया का नाम लेके बोला। तो फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ बोलो, कि वो कहाँ पे है, मैंने यहीं पे है। तो फिर बोला बात कराओ, मैंने अभी वॉशरूम गए हैं। कि छोटे वाले कहाँ हैं, मैंने बोला आप जो भी हैं मेरे को पता है ये फ्रॉड कॉल है, आप रख दीजिए, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँगी। उसने फ़ोन काट दिया। तो इनसे ऐसे ही बात करनी पड़ती है, डरना नहीं पड़ता है। तो बहुत से लोग, हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो के थ्रू ही मतलब लोग, हो रहा होगा लोगों के साथ भी, बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा ये चीज़ें, और बहुत लोग इसको फेस भी कर रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में जो हमारी मम्मी लोग हैं, ताई लोग हैं, वो बहुत सीधे होते हैं, ठीक है। और उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो तो फ़ोन इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपने काम में पे लगे हैं। तो जैसे मौसी को भी नहीं पता था कि फ्रॉड कॉल भी आता है। तो उनके लिए है कि अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं या और भी लोग बना रहे हैं, उनकी वीडियो देखो तो आपको पता लगेगा कि फ्रॉड कॉल है। और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है हमें, अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, मतलब अपनी कोई भी जानकारी किसी को नहीं देनी है। और कोई OTP के लिए भी फ़ोन आ रहे हैं, OTP मांग रहे हैं आपको, ठीक है, आपके उसमें एक पासवर्ड आता है फ़ोन में, वो मांग रहे हैं और उससे क्या कर देते हैं, अकाउंट हैक कर देते हैं। तो वो चीज़ें भी हो रही हैं, स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम। यानी कि जैसे मेरे साथ एक कुछ दिन पहले हुआ था,
तो उस टाइम ना मैं रिकॉर्ड करने के लिए करती हूँ, बट वही होता है यार, इतना माइंड नहीं होता उस टाइम, कैमरा भी ऑन नहीं होता। तो वही चीज़ हुई। तो उस टाइम भी उन्होंने बोला कि आपको पार्सल आया, जबकि मैंने कोई पार्सल नहीं मंगाया, और वो पार्सल देहरादून में, रह रही हूँ दिल्ली और देहरादून में आ रहा है वो पार्सल कि आपने मंगाया था। मैंने भैया मैंने नहीं मंगाया, तो क्या करना है इस पार्सल का, एक काम करो आप ही ले लो। ये कोई बात हुई? मैंने भाई क्यों ले लूँ? तो ऐसे हो जाता है दोस्तों। और एक स्कैम अभी न्यू ईयर में, हाँ, जो दीदी यहाँ पे आती हैं काम करने के लिए, उन्होंने भी हमें बताया कि उनके देवर के साथ ये स्कैम हुआ। पहले मैसेज गया कि मैं ये बोल रहा हूँ और आपके पैसे देने हैं हमने, और उनका नाम, जिनका मतलब पैसा देना होगा उनको, उनका नाम लेके बोला कि उसने, आपके राजेश ने पैसे देने हैं, तो उसके इतने पैसे उसने मेरे को बोला है भेजने के लिए, तो मैं भेज रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है भेज दो। तो उन्होंने ना पहले उनके 25,000 लिए होंगे जो भी राजेश हैं उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मैसेज भेजा, बैंक का मैसेज मेरे पास भी आया था वो एक बार। मेरे साथ तो बहुत हो चुके हैं ये चीज़ें, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर वो मैसेज भेजा, तो उसमें 25,000 की जगह उन्होंने भेज दिए 30,000, ठीक है। और फिर बोला अरे गलती से ना 30,000 आ गए, वो ऐसे करते हैं। तो 30,000 आ गए तो आप क्या करो, 5,000 हमें रिटर्न कर दो। तो उन्होंने मैसेज देखा तो उनको बिलीव हो गया, बैंक का मैसेज रहता है, ऐसा लगता है कि हाँ बैंक का ही है। बट उससे पहले आप प्लीज़, जो भी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम चलाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ चेक कर लीजिए, अकाउंट चेक करिए आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, आपको जानकारी होनी चाहिए, और फिर कितने आए हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ कर लीजिए आप। तो उन्होंने सिर्फ मैसेज देखा, उन्होंने अपना अकाउंट चेक नहीं करा कि कितना बैलेंस है क्या है, और उन्होंने 5,000 उसको रिटर्न कर दिए, ठीक है। और OTP मांगी होगी तो OTP भी दे दिए और उनके 5,000, सारा अकाउंट खाली हो गया, ठीक है। 5,000 तो अब उनको तो ये लगा ना कि 25,000 मेरे अकाउंट में आ गए, जब उन्होंने चेक करा 0 बैलेंस। तो ये होता है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं आजकल। और जो ये वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं कि इसमें वो करो, तो प्लीज़ उसमें भी मत करा करो, बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है किसी भी बिज़नेस वगैरह के बारे में, तो प्लीज़ आप मत करो वो चीज़ें। और ये बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी इतना हो गया। बट भगवान की कृपा ये रही कि मैं फंसी नहीं इन चीज़ों में, और मेरे दिमाग ने उस टाइम काम कर दिया। नहीं तो ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग भी उस टाइम काम नहीं करता। तो बहुत लोगों के साथ, मेरे जानने वालों के साथ बहुत स्कैम हो रहे हैं, बहुत फ्रॉड कॉल आ रही है। और अपनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़, अपनी जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। कोई भी देख रहा है मेरी वीडियो और आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, आपने ये फेस करी हैं कि नहीं, तो ज़रूर बताना, ठीक है। और किसी का भी अननोन नंबर से आता है आजकल, तो कॉल में भी ये चीज़ें सरकार बता रही है कि किसी भी अननोन नंबर को ना उठाओ, और 91 से जो नंबर शुरू हो रहा है बस उसी को उठाओ। 91 क्योंकि इंडिया का है, अगर बाहर से कॉल आ रहे हैं तो वो भी मत उठाओ। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो सतर्क रहें। और ये जो धमकी मिलती है ना पुलिस की कि आपके बेटे को हमने पुलिस में गिरफ़्तार कर दिया, आपके भाई को, तो ये सब फ्रॉड है, और इससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए बस। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके साथ ऐसा स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपको कोई भी ऐसा फ्रॉड कॉल आया है कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमारे साथ तो बहुत हो चुका है, और मेरी मौसी तो काँप रही थी, बोल भी नहीं पा रही है कैमरे में, तो उनके साथ भी हो गया आज, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है दोस्तों।